दोस्तों एक 38 साल की महिला होती है और वो 16 साल के लड़के पर फिदा हो जाती है। लेकिन दोस्तों वो लड़का नहीं चाहता था कि उस महिला के साथ में कुछ भी ऐसा किया जाए, लेकिन वो महिला जो थी वो दीवानी हो गई थी उस लड़के की। वो ये सोच करके कि ये जवान है, ये मेरी दिल की हसरत पूरी तरीके से पूरी कर देगा। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा भी आता है कि वो किसी तरीके से एक चाल चलती है और अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसका अंजाम इतना बुरा होगा ये उसने खुद नहीं सोचा होगा। लास्ट में दोस्तों उसे जेल की हवा खानी पड़ती है। तो जानते हैं पूरी कहानी, आखिरकार ये कहानी कहाँ की है और किस तरह उसने उस लड़के को फिर अपने जाल में फंसाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुरली। मैं इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे इस तरह की कहानी आपको मिलती रहे। दोस्तों ये कहानी है मुंबई की और ये कहानी है आज से लगभग 3 साल पहले 2023 की एंड की। दोस्तों 2023 चल रहा था, दिसंबर का महीना चल रहा था और वो साल जाने वाली थी और दोस्तों 2024 नई साल आने वाली थी। तो एक स्कूल था, उस स्कूल में दोस्तों प्रोग्राम था, डांसिंग प्रोग्राम था। क्योंकि ईयर का लास्ट मंथ चल रहा था इसलिए डांसिंग प्रोग्राम था। सभी सेलिब्रेट करते, स्टूडेंट हों चाहे टीचर हों दोस्तों, क्योंकि पुराने साल को अलविदा कहना था और नई साल को दोस्तों एंजॉय करना था। इस बीच में दोस्तों जो डांसिंग ग्रुप बनाए गए उसमें कई स्टूडेंट थे। उसमें से एक लड़का था जिसका नाम राजेश था, 11वीं क्लास में पढ़ रहा था और लगभग उसकी उम्र अभी 16 साल के आसपास थी। राजेश दिखने में अच्छा था, हट्टा कट्टा था। दोस्तों वो डांसिंग कंपटीशन यानी कि प्रोग्राम कर रहा था, उसी में वो भी रिहर्सल कर रहा था। और एक उसी स्कूल की एक टीचर थी जिसका नाम सोनम था, उसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास की थी। अब जब सोनम की नज़र राजेश पे पड़ती है तो कहीं ना कहीं उसे देखती है तो उसके दिल में वो सारे ख्याल मचलने लगते हैं जो शायद उसके घर पे पूरे नहीं हो पा रहे थे। इसलिए वो मन में सोचती है कि काश राजेश मुझे मिल जाए, नौजवान है, हट्टा कट्टा है, तो मेरी सारी दिल की उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। अब होता ऐसा है कि वो जो सोनम मैडम होती है, टीचर होती है, वो राजेश के पास जाती है, उससे बोलने बताने लगती है। दोस्तों राजेश को ऐसा लगता है कि टीचर है तो बोलेगी तो है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे 2-3 दिन जैसे रिहर्सल के गुजर रहे थे उसे समझ में आ रहा था कि वो जो सोनम टीचर है उसको गलत तरीके से छू रही है। जगह बेजगह ऐसी जगह भी छू लेती जहाँ किसी महिला को नहीं छूना चाहिए और वो बताती इस तरह प्रैक्टिस करो, इस तरह करो। और दोस्तों उससे बातें भी करने लगती है, इधर उधर की भी बातें करती, उससे पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी वो भी तुम्हारा डांस देखेगी तो वो भी खुश हो जाएगी। तो राजेश जो होता है वो कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं, बस मैं पढ़ाई में मन लगा कर पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी 11वीं की पढ़ाई चल रही है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है, राजेश को लगने लगता है कि ये कुछ गलत ही मुझसे चाह रहे और राजेश कह बैठता है कि मैडम थोड़ा दूर रहकर मुझे सिखाइए। अब दोस्तों होता ऐसा है कि जो सोनम होती है वो राजेश से साफ साफ कह देती कि राजेश देखो मुझे तुम पसंद आ रहे हो और कहीं ना कहीं मैं तुम पर दिल हार चुकी हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तो राजेश जो होता है वो कहता है कि मैडम आप इतनी बड़ी उम्र की महिला है और हम अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे ये सब कुछ करूँगा? तुम मुझसे बहुत बड़ी हो, दुगनी उम्र से भी ज़्यादा की हो। अब दोस्तों राजेश साफ साफ इनकार कर देता है अपनी मैडम से कि ये सब नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम मुझसे बहुत बड़ी हो। अब कहीं ना कहीं जो सोनम होती है उसके दिलो दिमाग पे राजेश का पागलपन छा जाता है, उसे पाना चाहती हर हाल में और यही सोच रही थी कि जो मेरे घर पे मेरे पति नहीं कर पाते मेरी दिल की हसरत पूरी, क्योंकि उनकी भी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो रही और जो सोनम थी उसकी दिल की हसरत पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए वो राजेश को चाहने लग गई थी। वो सोचती थी कि ये जवान लड़का है, हर तरह से मेरी दिल की हसरत पूरी कर देगा अगर मेरी मुट्ठी में आ जाए। लेकिन दोस्तों राजेश मना कर देता है। अब दोस्तों
धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब सोनम स्कूल में आती और उसके दिल में एक ही बात चलती, सिर्फ और सिर्फ राजेश। होता ऐसा है कि एक दोस्त होता है राजेश का, उसको वो सोनम बुलाती है, क्योंकि वो जो दोस्त था राजेश का, उससे सोनम थोड़ी बहुत बात वैसी कर लिया करती थी। तो वो कहती है कि उस दोस्त से कि किसी भी तरीके से राजेश को बहला फुसलाकर मेरे पास ले आओ और ये सब चीज़ करने पे मजबूर कर दो उसको। अब दोस्तों होता ऐसा है कि जो राजेश का दोस्त था वो राजेश के पास में जाता है और कहता है कि देखो, जो तुम्हारी ये टीचर सोनम है कितनी सुंदर लगती है, और मैंने सुना है ये तुम्हें ऑफ़र भी दे रही है, तुमसे प्यार भी करती है। राजेश कहता हाँ करती है, लेकिन ये सब गलत है। वो दोस्त धीरे धीरे उसके मन में वही ख्याल भरने लगता है, यानी कि जिसे माइंड वॉश करना कहते वही करने लगता है, और कहता है कि देख राजेश, ये चीज़ तो आज के ज़माने पे कॉमन हो गई। बड़ी उम्र की लेडीज़ों के साथ में जो संबंध बनाने में आनंद आता है छोटे उम्र के लड़कों को, वो शायद लड़कियों में भी नहीं आता है, क्योंकि वो हर तरीके से तुम्हारी दिल की हसरत पूरी कर देंगी। और तुम एक बार क्यों ना बना के देख लो, अगर तुम्हें आनंद ना आए तो तुम कहना। इस तरह की जब वो धीरे धीरे बातें करना चालू कर देता तो कहीं ना कहीं राजेश शुरुआत में मना कर देता, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों जब उसका दोस्त रोज़ वही बात किया करता था सोनम के बारे में, और दोस्तों वो बताता था कि क्या किस तरह होता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ दिन बाद जो राजेश होता है उसके दिल में भी वही सब करने का दिल करने लगता है। वो सोचता है कि चलो क्यों ना एक बार ट्राई करके ही देख लिया जाए। अब दोस्तों जो उसका दोस्त बात करता था राजेश उससे जो कहता तो वो सब जा कर के वो सोनम मैडम को बता दिया करता था। धीरे धीरे सोनम मैडम इसका फ़ायदा उठाती है और धीरे धीरे राजेश के करीब आने लगती है। एक समय ऐसा होता है जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो सोनम मैडम की जो कार होती है उसमें बिठा करके राजेश को वो एक सुनसान जगह पर ले जाती है, और ले जाने के बाद में राजेश से कहती है कि तुम आज मेरी दिल की हसरत पूरी कर दो। तो कहीं ना कहीं राजेश के दिल में जो बातें भरी हुई थी, जो उसके दोस्त ने बोली हुई थी कि तुम्हें इतना ज़्यादा आनंद आया जाएगा जो तुम भी याद रखोगे, कहीं ना कहीं वो भी तैयार हो जाता है। और फिर सोनम जो होती धीरे धीरे करके उसे बिना कपड़ों के कर देती और खुद भी हो जाती, और सुनसान जगह में उसी गाड़ी के अंदर में दोस्तों उसको इतना ज़्यादा मदहोश कर देती है कि वो संबंध बनाने पे मजबूर हो जाता और दोनों मिलकर के फिर संबंध बनाते। अब सोच के देखिए, एक 38 साल की महिला और एक मात्र 16 साल का लड़का जब दोनों संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस महिला को आनंद आएगा ही आएगा, क्योंकि वो जवान लड़का था, अभी जवानी के दहलीज पे कदम रखा था। जो भी उसकी दिल की हसरतें थी उस महिला की, वो दोस्तों राजेश पूरी कर देता है। और उसी कार के अंदर वो एक बार नहीं दो बार नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता थी, वो ताकत थी, कई बार संबंध बनाता है। और वो जो महिला होती है वो दोस्तों दिल जान से उस पर मरने लगती है, खुश हो जाती है पूरी तरीके से। वो सोच लेती है कि मुझे अब राजेश को कभी छोड़ना नहीं, जो आनंद राजेश ने दिया वो मेरे पति कभी नहीं दे सकते। लगभग राजेश जो था वो जवान था, तो कई बार जब संबंध बनाता है तो जो सोनम मैडम होती है उनकी दिल की इच्छा पूरी हो जाती है। अब दोस्तों धीरे धीरे जब ये एक बार सिलसिला बनता है संबंध का, तो अब ये दोस्तों आए दिन की कहानी हो जाती है। सोनम मैडम के अंदर शायद इस चीज़ का ही भूत सवार था संबंध बनाने का। जैसे ही छुट्टी होती थी वो राजेश को ले जा कर के दोस्तों ऐसी सुनसान जगह पर ले जाती थी और दिल भर के वो संबंध बनाती थी। दोस्तों धीरे धीरे ये कहानी चलने लगी। अब कई बार ऐसा होता था जब वो गाड़ी में संबंध बना रही होती थी तो लोग ताका झाकी भी करते थे, किसी ना किसी तरीके से वो बच के। अब दोस्तों उसे डर सा महसूस हुआ, तो दोस्तों 5 स्टार होटल जो होते हैं उसमें राजेश को ले जाने लगी। उसका उसे कई फ़ायदे थे। एक तो ये फ़ायदा था कि वहाँ पर जो बिना शादी के कपल्स जाते उन्हें अच्छे से बहुत जल्दी रूम मिल जाता, और दूसरी बात ये थी कि वहाँ कोई ताका झाकी करने वाला नहीं था। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जब तक उसका दिल करता था राजेश के साथ फुल मस्ती करती थी, फुल एंजॉय करती थी। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरने लगा। दोस्तों कहीं ना कहीं सोनम को तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन दोस्तों इधर जो राजेश था उसे कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा था
कि मुझे शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस चीज़ को। शुरुआत में तो राजेश को भी आनंद आता है इस चीज़ में, कुछ दिन तो बहुत अच्छे से वो भी ये सब करता है, लेकिन उसके बाद में जब उसे लगने लगता है कि मुझे सोनम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, शायद मैंने गलत ये कदम उठा लिया, तो वो अब सोनम से दूरी बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों सोनम तो उसके प्यार में पागल थी, क्योंकि सोनम की तो हर दिल की मुराद पूरी कर रहा था राजेश, तो वो उसे कैसे छोड़ दे। कहीं ना कहीं अब राजेश जो होता है वो कहने लगता है कि मैम ऐसा करो कि अब ये सब कुछ बंद कर दो, ये सब कुछ गलत है। तो जो सोनम होती है वो राजेश को डराने धमकाने लगती है, कहती है कि तुमने मेरे साथ इतने दिन तक ये सब कुछ किया है, इसकी मेरे पास फ़ोटो भी है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे या ये सब बंद कर दोगे तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी, और तरह तरह की उसे धमकी देने लगती है। राजेश बच्चा होता है, डर जाता है, हालांकि 16 साल का था, फिर भी उसे इतनी नॉलेज नहीं थी, वो डर जाता है। अब दोस्तों वो सोनम के साथ करता तो सब कुछ है, लेकिन टेंशन में रहने लगता है। जब सोनम देखती है तो एंटी एंजाइटी पिल्स आती है, वो खिलाने लगती है राजेश को, जिससे थोड़ी टेंशन से वो मुक्त हो और खुलकर एंजॉय कर सके। ये कहानी दोस्तों धीरे धीरे 1 साल चलती है, और 1 साल चलने के बाद में जब 12वीं की परीक्षा आने वाली होती है तो राजेश सोचता है कि शायद मैं ये परीक्षा पास कर लूँगा और उसके बाद इस स्कूल से निकल जाऊँगा तो मेरा पीछा छूट जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं था। राजेश 12वीं परीक्षा तो पास कर लेता है, लेकिन वो जो घरेलू स्टाफ था उसके ज़रिए जो सोनम होती है राजेश से मिलती, उसके घर भी आती जाती है। घर वालों को कुछ पता ही नहीं होता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। अब दोस्तों वो रात भर के लिए राजेश को 5 स्टार होटल में ले जाती थी, और पूरी रात जब तक उसका दिल नहीं भरता था तब तक वो सब कुछ करती रहती थी राजेश के साथ में। लेकिन दोस्तों राजेश इस चीज़ से जब परेशान हो गया, उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो उसने जाकर अपने घर वालों को सारा कुछ खुल कर के बता दिया, और रोते हुए बताया कि शुरुआत में तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे दोस्त ने बहकाया, जो सोनम मैडम है उसका भी वो दोस्त था, उसने मेरा माइंड वॉश किया, और उसके बाद में कहीं ना कहीं मैं राजी हुआ, लेकिन अब मैं छोड़ना चाहता हूं तो मैडम छोड़ने नहीं देती। इसके बाद में दोस्तों जो राजेश के घर वाले होते सीधा वो पुलिस स्टेशन पहुंचते राजेश को ले जा करके, और सारा कुछ दोस्तों जो होता है अपना वो लिखित में FIR करते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो वो सोनम मैडम होती है अरेस्ट कर ली जाती है, और जो उसका दोस्त होता जिसने राजेश और सोनम को मिलवाया था, राजेश को भड़काया था, उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और उस मैडम के ऊपर दोस्तों पोस्को एक्ट लगाई जाती, क्योंकि राजेश अभी नाबालिग था, और जो माइंड वॉश किया था उस जो दोस्त था उसे भी सज़ा मिलती है। और उस मैडम की वो कार भी जब्त कर ली जाती है जिस कार में उसने राजेश के साथ संबंध बनाया था। और दोस्तों जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी वहाँ से भी दोस्तों उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है, और कई सारी धाराएं लगा करके उस सोनम मैडम को जेल में बंद कर दिया जाता। तो दोस्तों कहने का मतलब ये होता है कि अपने मतलब के लिए अगर किसी को यूज कर रहे हो तो दोस्तों बहुत सोच समझ कर यूज करो, क्योंकि गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। अब जो सोनम मैडम होती है वो जेल के सलाखों के पीछे होती है, और जो राजेश होता है वो कहीं ना कहीं दोस्तों अब अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल के कुछ लड़के भी होते हैं जो ऐसे जंजालों में पड़ जाते हैं, जो भाभीयों और आंटियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। दोस्तों उस समय भाभी आंटियों को तो पूरा आनंद आता है, और कुछ समय लड़कों को भी आनंद आता है, लेकिन उसके बाद में लड़कों के लिए वही चीज़ दोस्तों एक जाल की तरह बन जाती, जिससे निकल पाना मुश्किल था। राजेश ने हिम्मत दिखाई, अपने घर वालों को बताया, इसलिए वो बच गया, नहीं तो सोनम जैसे अभी तक उसका इस्तेमाल कर रही आगे भी करती। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी। इस कहानी से कुछ भी सीख मिली हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें। और इस तरह की अगर आपको और भी कहानी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल घंटी आएगी, उसे दबाकर ऑल पर कर दें, जिससे मेरी हर कहानी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों जो भी सोनम ने किया, क्या सही किया या गलत किया, जो राजेश था उसने सोनम के साथ में भी बहुत कुछ किया,
क्या उसने अपने मन से किया या सही किया, गलत किया, जो भी आप लोगों की राय हो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।